वैसे तो WWE में बहुत सारे फेक मोमेंट्स देखे हैं, लेकिन ये वाला मोमेंट देखकर ऐसे लगा कि इंसान इंसान नहीं है यार, कोई शापर ही हो गया। अब यहाँ पर जब जवान एवंस टॉप रोप के ऊपर बैठे हुए थे, वहीं पर ईथन पेज आए और उन्होंने जवान एवंस को एक मुक्का लगाया और उसके बाद उनके हाथ से पकड़कर ऐसे घुमा के मारा कि यार देख के ऐसे लगा कि ये इंसान नहीं, ये कोई शापर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद दोनों हाथों से पकड़कर फिर उठाकर अपने कंधे पर ऐसे रख लिया जैसे इंसान नहीं शापर है। उसके बाद जब जवान एवंस ने ईथन पेज को अनाउंसर टेबल के ऊपर लिटाया हुआ था, तो उस वक्त जनाब रूसेव आ जाते हैं पीछे से, वो रेसलमेनिया वाला अपना बदला लेने। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ रूसेव ऐसे नहीं आते कि वो अपना बदला ले लेंगे, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि एक तो वो अपना बदला लेने के लिए लोगों को दिखाने के लिए आएंगे, और दूसरा ये कि ईथन पेज का ये WWE रॉ में एक डेब्यू मैच था और वो ये मैच हार नहीं सकते थे, इसलिए रूसेव आए और उन्होंने आके जवान एवंस को पीछे से मारने की बजाय उनको हाथ से पकड़ के सीधा किया है। अब रूसेव एक हील सुपरस्टार हैं, तो वो उनको हाथ से पकड़ के सीधा करने की बजाय उनको पीछे से मुक्का ही मारना था, ना कि उनको पहले हाथ से पकड़ के सीधा किया और फिर उन्होंने देख लिया, और वो भी मुक्का मारने का थोड़ा एक्शन भी स्लोली था ताकि जवान एवंस उसको आगे से काउंटर कर सके, और फिर उसने काउंटर कर भी लिया। तो जनाब जवान एवंस ने उसी तरह काउंटर करके उनको एक मुक्का लगा दिया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, रूसेव वो एक मुक्का खा के अब बैठ गए हैं। अब रूसेव जैसा स्ट्रॉन्ग रेसलर एक मुक्का खाने के बाद इतनी देर तक कैसे रिकवर नहीं हो सकता? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक फ्रेश सुपरस्टार आए थे। तो वो एक मुक्का खाने के बाद उसके बाद फ्लाइंग मूव भी लगा दिया जवान एवंस ने, और वो भी रूसेव ने खा लिया। अब यहाँ रूसेव का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि वो आकर अपना रेसलमेनिया वाला बदला लेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर यह था कि रूसेव आएंगे और जवान एवंस का ध्यान भटकेगा, और वो ध्यान भटकना भी एक स्क्रिप्टेड कहानी थी, और उधर ईथन पेज का जो है वो मैच भी बन जाएगा, यानी वो विन भी कर जाएंगे। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर ईथन पेज के विन करने की भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजी लगाई है। वो ये कि जब जवान एवंस टॉप रोप के ऊपर चढ़ गए थे, तो पीछे से ईथन पेज ने उनके पांव से पकड़कर उनको धक्का दिया और उनको गिरा दिया। अब यहाँ गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये गिरे कैसे हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर वाज़ेह और क्लियर देखा जा सकता है कि जब जवान एवंस टॉप रोप के ऊपर दोनों पांव रख चुके थे, तो वहीं पर वो अपने आप को डाउन कर रहे हैं गिरने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ईथन पेज पीछे से उनको गिराएंगे। अब यहाँ पर कुछ जल्दी कर दी थी जवान एवंस ने, क्योंकि ईथन पेज का भी हाथ जवान एवंस के पांव पर लगा ही नहीं था, लेकिन उससे पहले जवान एवंस डाउन हो गए गिरने के लिए, और आखिर में वही बात हुई कि ईथन पेज ने फिर अपना फिनिशर मूव लगाया जवान एवंस को और वो मैच जीत लिया। अच्छा, इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ चुका है कि यहाँ पर रूसेव आ भी गए थे रेसलमेनिया वाला बदला लेने जवान एवंस से, और उसके बाद पेंटा भी आए और उन्होंने पेंटा को भी वहां पर ढेर कर दिया। अब उनका जो टाइटल है वो उठा के अपने कंधे पर भी रख लिया। अब इससे ये मैसेज जाता है कि ये जनाब साहब दोनों से निपटना चाहते हैं। अब अगर इनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का मौका मिलेगा तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच भी बन सकता है। अच्छा चलो, अब चलते हैं सेथ रोलिंस वाले मोमेंट्स की तरफ, जहाँ पर जनाब ब्रॉन ब्रेकर और उनकी टीम खड़ी होती है और वहीं पर सेथ रोलिंस आ जाते हैं। अब जब सेथ रोलिंस पीछे से आते हैं तो वो आकर ब्रॉन ब्रेकर को एक चेयर मारते हैं जो कि उनकी कमर पर लगती है। अब वहाँ पर कुछ ना कुछ वो थोड़ी सी ऊपर थी, ये मैं मानता हूँ, वो तकरीबन नेक के पास थी, गर्दन के पास थी। अब यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर तो वो चेयर खाकर बाहर गिर गए हैं, बाहर निकल गए हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की जो टीम है वो सेथ रोलिंस को गिरा लेती है, और सेथ रोलिंस की मदद के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाते हैं, और वो स्ट्रीट प्रॉफिट ब्रॉन ब्रेकर की टीम को भगा देती है या उनको ले जाती है, जैसे भी है। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जब ब्रॉन ब्रेकर दोबारा आते हैं तो जनाब का सर खून से लथपथ होता है। अब यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा कि WWE में जब भी किसी रेसलर का सर फटा है, मुंह फटा है, कुछ भी हुआ है, ब्लड अगर वाजे हुआ है ना, तो वो एक टाइम के लिए ना गायब हो जाता है, एक साइड में हो जाता है, कैमरे से ओझल हो जाता है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन हुई है। यहाँ पर वैसे एक चीज हुई है, वो ब्रॉन ब्रेकर गायब हो गए, लेकिन तभी वो एंटरटेन करने लग गए थे। तो जनाब अब यहाँ पर वाजे देखा जा सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर को जब वो चेयर लगी है तो वो उनकी गर्दन के पास थी, ना कि वो उनके बिल्कुल सर के ऊपर थी। जितना खून निकला है ये तो अच्छी खासी सर के ऊपर लगती, तब जाके वो सर उनका डैमेज होना था, फटना था, लेकिन वो तो जनाब जब दोबारा आए हैं तो उनके माथे के ऊपर खून आया हुआ, क्या बात है। फिर उसके बाद जनाब 2-3 दफा इधर उधर से फिर के स्पेयर अच्छा खासा तगड़ा मारा है उसने। अच्छा, अब बात करते हैं फिन बैलर और जेडी के मैच के बारे में। तो जनाब फिन बैलर रिंग के बाहर होते हैं और 9 काउंट्स हो चुके होते हैं, और उसके बाद जनाब सब अंदर जाते हैं जल्दी से और बिल्कुल सीधा होके जेडी के बिल्कुल सामने होके लेट जाते हैं, और जेडी टॉप रोप के ऊपर पहले से बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि ये जनाब साहब जब अंदर आएंगे बिल्कुल सीधे होके लेट जाएंगे मेरे सामने कि लो जी मार लो अब ऊपर से। उसके बाद जनाब फिन बैलर जीत तो जाते हैं, और वो जब अपना विनिंग साइन देने लगते हैं तो सिर्फ कुछ लम्हे के लिए वो मेन कैमरा की तरफ देख रहे होते हैं। हालांकि उनका टोटल फोकस मेन कैमरा की तरफ ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना फोकस दूसरी साइड में कर लिया, अपना फेस, चेहरा, मूव दूसरी साइड में हो गए, क्योंकि पीछे से डोमिनिक मिस्टेरियो ने आके उन पे हमला करना था। और फिर वो आए और उन्होंने अच्छी दुर्गढ़ बनाई फिन बैलर की। अब इन सब मोमेंट्स में से कौन सा सबसे बेस्ट मोमेंट्स लगा, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।